Hello all students, how are you all? I hope you are all fine. So welcome to the सागर बंसल एजुकेशन नेटवर्क। आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के बारे में, राइट। हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद डिटेल में चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि चैप्टर का नाम है आपका लाइफ प्रोसेस। यानी लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? वो सारे फंक्शंस जो आपको लाइफ को जीने के लिए करने होते हैं, वो सारे फंक्शंस जो आपको लाइफ को प्रोसेस करने के लिए यानी कि जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए रोजाना में करने होते हैं, उन्हें लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। और वो फंक्शन, वो प्रोसेस बेटा कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, बताओ? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और बताओ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो बेटे ये सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं जो हमें रोजाना में करने होते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए, ठीक है। अब जिएगा कौन, या प्रोसेस किसके दिखाने आपको? एक लिविंग के या नॉन लिविंग के? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब आपसे क्वेश्चन अराइज होता है क्या कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, कैसे बताओगे कोई भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक क्राइटेरिया होता है बताने का, और वो होता है उसका अंदर मूवमेंट। अगर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, अगर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे बच्चों क्या कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। समझ रहे हो? नॉन लिविंग होता तो उसे बाहर से फोर्स की जरूरत पड़ती, ठीक है, एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ती उसे मूव करने के लिए, अदरवाइज वो कैसा होता? लिविंग ना होता, ठीक है। अब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, बताने के लिए कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, ठीक है। अगर लिविंग होगा तो उसकी क्या क्या फीचर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? पहला, लिविंग थिंग कैन, बोलो, लिविंग थिंग कैन रेस्पायर। लिविंग थिंग आपका रेस्पायर करेगा, लिविंग थिंग आपकी ग्रो करेगी, ठीक है। लिविंग थिंग आपकी मूव करेगी। लिविंग थिंग को फूड चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए अपनी लाइफ जीने के लिए। लिविंग थिंग आपकी रिप्रोड्यूस करेगी अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए अर्थ पे, ठीक है। और लिविंग थिंग क्या करेगी? एक्सक्रीट करेगी, ठीक है। तो दीज आर द लाइफ प्रोसेस विच विल बी सस्टेन बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट कौन करेगा बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा। समझ गए सभी लोग? नाउ स्टार्टिंग विद द इंपॉर्टेंट नोट। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखने से स्टार्ट करेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे इंपॉर्टेंट नोट में? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया for saying that something is alive is the movement. The most important criteria for saying that something is alive is the movement. उसके अंदर मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। All the living organisms move by themselves. All the living organism
move by themselves, move by themselves without any external help, without any external help। ठीक है बच्चों, यहां तक हो जाएगा विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ठीक है, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े आपने? प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स एंड एनिमल बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानते ही हैं आप लोग ये बात कि प्लांट और एनिमल दोनों के दोनों कैसे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या यहाँ तक की थ्योरी क्लियर है आपको? बोलो परफेक्ट। आगे चलें। Animals move, animals move their body parts, animals move their body part as well as themselves also, right? Animals move their body part as well as themselves also, but plant only move their body part, but plants only move their body parts. So animals move their body parts as well as themselves also, but plants only move their body parts like leaves, roots and shoots। ठीक है, तो प्लांट सिर्फ अपने क्या मूव कर सकता है? बॉडी पार्ट मूव कर सकता है, जैसे बोलते हैं लीव्स, रूट्स एंड शूट्स। तो सभी बच्चे जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, आगे चलें। चलिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? Now बच्चों, as you see in the board that what are the characteristics of living organism, जैसे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है what are the characteristics of living organism और living things, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बच्चों एज इट इज याद करनी है अपने पेपर के लिए कि लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। लिविंग थिंग कैन मूव बाय देमसेल्फ, लिविंग थिंग अपने आप से मूव कर सकता है। ठीक है, लिविंग थिंग नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग को फूड चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। लिविंग थिंग ग्रो करेगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। लिविंग थिंग रेस्पायर करेगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेगा। और लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, और लिविंग थिंग क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा। तो सही बच्चे जानते हैं इन बातों को। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी बच्चे लिख लेंगे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चले आगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। नाउ बच्चों का टॉपिक अराइजेस व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट्स? अब ये टॉपिक अराइज होता है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जितने बेसिक फंक्शंस हमें रोजाना के करने होते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ के ऊपर, उसे लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो these are the basic life process or life function which we have to do to maintain our life on earth। इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, 1 नंबर में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसलिए से पढ़ लेंगे पक्का। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए। आगे चलें। चलिए,
नाउ बच्चों क्वेश्चन अराइज होता है क्या कि ये सारे लाइफ प्रोसेस करने के लिए हमें एनर्जी भी तो चाहिए, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? ठीक है, अब ये सारे लाइफ प्रोसेस करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी बच्चों? वो फ्यूल हमें कहाँ से मिलेगा? फूड से। तो फूड इज द काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड अस एनर्जी। नोट करके लिखेंगे बच्चे क्लाइन, food is a fuel, food is a fuel which provide us energy, which provide us energy to carry out all the life process, to carry out all the life process। तो फूड से हमें क्या मिलेगी? फूड एक ऐसा फ्यूल है जिससे हमें क्या मिलेगी बच्चों? एनर्जी मिलेगी सारे लाइफ प्रोसेस को करने के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर में वो है आपका न्यूट्रिशन, वो है आपका न्यूट्रिशन। सभी बच्चे लिखेंगे पहला टॉपिक आज का न्यूट्रिशन, जो आपका मेन टॉपिक है। ठीक है बच्चों, ये आपका मेन टॉपिक है पहला न्यूट्रिशन। नाउ बच्चों टॉपिक अराइजेस व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन। यानी न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप न्यूट्रिएंट्स को क्या करोगे? इनहेल करोगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? लेंगे, राइट, और उसका यूटिलाइजेशन क्या मिलेगी उससे आपको? उससे आपको एनर्जी मिलेगी। क्या होगा उस एनर्जी से? आप सारे डेली के लाइफ प्रोसेस कर पाएंगे। समझे बच्चों? पक्का? आगे चलिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अराइजेस स्टूडेंट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कितने टाइप के आपके न्यूट्रिशन होते हैं ये आपको पढ़ना है। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर अवेलेबल। 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के? 2। पहला होता है आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा होता है आपका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों आपको पढ़ने हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड कौन सा होता है बच्चों? जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। ठीक है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। ठीक है, उसे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, जैसे कि आपके ग्रीन प्लांट्स। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं जो अपने फूड के लिए, अपनी एनर्जी के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। उन्हें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में काउंट किया जाता है। ठीक है, समझ पाए? तो ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड के लिए खुद पे डिपेंड होते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। ठीक है, सेल्फ बेस्ड न्यूट्रिशन बोला जाता है इसे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फीड के लिए, अपने फूड के लिए, अपने एनर्जी के लिए, उसे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में काउंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, लिखें? चलिए लिखते हैं। देखिएगा बच्चों, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ए वाले लिखेंगे पहले। बताओ, दोज मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism made their food by themselves, in which organism made their food by themselves
from simple inorganic materials like carbon dioxide and water. ठीक है. So autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which organisms made their food by themselves from simple inorganic material like carbon dioxide and water. Right, student? For example, green plants. For example, green plants. ठीक है बच्चों, समझ गए? तो आपके ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है और ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? ठीक है, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स. तो ये आपके ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ग्रीन प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉफ्स कहे जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Heterotropic mode of nutrition. In this mode of nutrition, organism depend on other organism for their food or energy. Those mode of nutrition in which organism depend on other organism for their food or energy, that is called heterotropic mode of nutrition. For example, animals, non-green plants like yeast. For example, all animals and non-green plants like yeast. So these are called heterotropic mode of nutrition organisms because they depend on other organisms for their food or energy. So these are comes in the category of heterotropic mode of nutrition, right? समझ गए बच्चों डिफरेंस ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में? पक्का. आगे चलें. नाउ टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Types of heterotropic nutrition. Types of heterotropic nutrition. ठीक है, लिखिए इसके अंदर 3 टाइप के होते हैं. There are 3 types of heterotropic nutrition. There are 3 types of heterotropic nutrition. There are 3 types of heterotropic nutrition. देखिए कौन कौन से होते हैं. There are 3 types of heterotropic nutrition. कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहला होता है सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. नंबर सेकंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन.
parasitic nutrition, and number third is holozoic nutrition. नंबर थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो बेसिकली ये तीन टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं आपके किसमें, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन में. हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन में बच्चों तीन टाइप के न्यूट्रिशन आपके आते हैं, सेप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. तो आपके टाइप्स ऑफ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन में तीन टाइप के आएंगे बच्चों. कौन कौन से, सेप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. तो आप लोग नाम याद रख सकते हैं, एक नंबर में पेपर में पूछा जा सकता है. तीन टाइप के आपके हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, सेप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. तो अब हम ये एक एक करके तीनों पढ़ेंगे. पहले हेडिंग डाल लो, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप ऑफ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट इज सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. First type of heterotropic nutrition is saprotropic nutrition. It is that nutrition in which organism obtain their food from dead and decaying organic matter of dead plants and animals. ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स मर जाते हैं, ठीक है, तो वो ब्यूरिड हो जाते हैं आपके अंडर द अर्थ. ठीक है, तो उन प्लांट्स और एनिमल से जो न्यूट्रिशन लिया जाता है, जिन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा उन्हें सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में काउंट किया जाता है. ठीक है, जैसे आपके फंगी है, मशरूम्स एंड ईस्ट, तो ये आपके आएंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ कौन से, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. तो सही बच्चे पढ़ेंगे वो न्यूट्रिशन जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लिया जाता है, किन ऑर्गेनिजम्स के, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनसे, तो उसे आपका सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है. जैसे कि आपके फंगस, ईस्ट और मशरूम्स. ठीक है बच्चों, कर पाएंगे, पक्का लिख लेंगे. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन. नाउ स्टूडेंट, सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. इट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism derive its food or energy from the body of another living organism called its host. ठीक है, एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर फीड करता है, और उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, जिसके ऊपर फीड करता है उसे बोला जाता है होस्ट. ठीक है, क्या बोला जाता है, होस्ट. बट विदाउट किलिंग इट, बिना उसे मारे. ठीक है, उसे मारता नहीं है, उसके ऊपर फीड भी कर लेता है और अपनी एनर्जी गेन भी कर लेता है. तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है. फॉर एग्जांपल टेपवर्म, राउंडवर्म, लीचेस, प्लांट लाइक कसकटा, जिसे आप शब्दों में क्या बोलते हैं दूसरे में, अमरबेल. ठीक है, सो दीज आर द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स विच शो पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ठीक है बच्चों, कर पाएंगे. थर्ड वाले पे चलिए. थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. नाउ द थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. कौन सा, होलोजोइक न्यूट्रिशन. दिस इज द थर्ड स्टेप और द थर्ड प्रोसेस ऑफ heterotropic nutrition, that is the holozoic nutrition. So holozoic is that mode of nutrition in which organism take complex food material, into the body by the process of ingestion. हम लोग फूड को इंजेक्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसकी एनर्जी पूरे बॉडी पार्ट में एब्जॉर्ब होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, एसिमिलेट होती है बाय ब्लड. और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, वो इजेशन प्रोसेस से हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो आपका किसके अंदर आता है, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है. समझ गए बच्चों आप लोग सब. ठीक है, सो दिस इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन आपके तीन टाइप के होते हैं. कौन कौन से, सेप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. सेप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक, होलोजोइक. सेप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. सेप्रोट्रोपिक क्या करता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड गेन करता है. पैरासिटिक क्या करता है, दूसरी बॉडी के ऊपर फीड करता है बिना उसे मारे. होलोजोइक क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को 5 प्रोसेस से क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है और इजेक्ट भी कर देता है अनडाइजेस्टेड फूड को. तो दीज आर द 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ heterotropic mode of nutrition.
राइट। सो बेसिकली दो मोड होते हैं आपके, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, और हेटेरोट्रॉपिक के तीन होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सबको याद रहेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक कवर कर लेना अपना टॉपिक होलोजोइक न्यूट्रिशन, अच्छे से पढ़ लें सभी लोग। ठीक है, सभी लोग इसे अच्छे से कवर कर लें, पूरा कवर कर लें, अपनी कॉपी में नोट्स बना लें इसके, और सभी तक पहुंचा देंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के साथ। ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है बच्चों, आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी, मैथ, साइंस और रीजनिंग की 9th एंड 10th। ठीक है, ऑल द बेस्ट।